हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डीएनए। आज जैसे कि हमारा ये आखिरी वीडियो है पेड और अनपेड मेंबर्स दोनों के लिए। यहाँ से आगे सिर्फ हम जो है तो पेड मेंबर्स को ही पूरी सहायता देंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल 900 प्लस पेड मेंबर्स है। अभी मैं अनपेड को अगर रिप्लाई करते बैठूंगा तो पेड मेंबर्स छूट जाएंगे, इसलिए पेड मेंबर्स के लिए यहाँ से आगे सहायता रहेंगी। पिछले 1 महीने से हमने जो है तो अनपेड को भी पूरा पूरा सपोर्ट किया, पूरी पूरी सहायता की। तो अब हमारी मजबूरी है, इसलिए हम जो है तो इसको टोटली पेड कर रहे हैं। पेड भी हमने फीस हमारी सबसे कम इसलिए रखी है क्योंकि जैसा आज ही मेरे पास 10 या 12 क्वेरीज आई कि सर कोई नीट अड्डा 24/7 बोल के एक चैनल है, वो लोग पैसे तो ले लिए लेकिन अभी रिप्लाई भी नहीं कर रहे मैसेज का। हमारे जितने पेड प्लस अनपेड मेंबर्स है, आप लोग जाके देखिए, हमने हर किसी को एटलीस्ट 2 से 3 बार रिप्लाई किया है। और जो पेड है उनको तो हमने हर बार हर मैसेज का इंपॉर्टेंट से रिप्लाई किया है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप कोई भी ग्रुप मेंबर चैनल मेंबर से पूछ सकते हैं। आज का ये वीडियो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिक रूल्स काउंसलिंग के क्या रहते हैं, उसके बाद मैजिक प्रेफरेंस लिस्ट, हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रीमियम वर्क है हमारा, वो कैसे काम करता, हमारी रिफंड पॉलिसी क्या रहेंगी और कट ऑफ क्या रहेंगे। कट ऑफ मीन्स जो है तो कौन सी स्टेट का रैंक कौन सा इंपॉर्टेंट रहता है, स्टेट का रैंक क्या है, एसएमएल क्या है, ये सब चीज़ें। सबसे पहली चीज़ तो हमने इतना कम पेमेंट इसका इसलिए रखा क्योंकि हम प्रैक्टिसिंग डॉक्टर से, हमको हमारी सैलरी जो है वो सिविल हॉस्पिटल से आती है। बट स्टिल हमारे मैजिक प्रेफरेंस के जो रूल्स है वो आप लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन लेके आया, पहली चीज़। तो अगर किसको इसमें कोई भी डाउटफुल लगता है कि नहीं ये जो है तो नए लोग हैं, न्यू लोग हैं, इनसे काउंसलिंग करवानी है कि नहीं, कोई इशू नहीं। आप जो है तो इसमें रूल समझ में आए तो आप इनरोल करो, वरना कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास ऑलरेडी 964 मेंबर्स ऑलरेडी इनरोल्ड है। मेरे पास भी इतना टाइम नहीं कि मैं आपको कन्विंस करते बैठूँ कि आपका स्कोर जो है तो 470, 490 और 512 है, आप प्लीज़ काउंसलिंग करा लो, आपका हो जाएगा। नो इशू। आपको अगर समझ आता है तो ठीक, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। दूसरी चीज़, कुछ लोग हमसे ऑफलाइन मिलना चाह रहे तो मैं बता दूं आपको, हम 9 से लेकर 2 बजे तक सिविल हॉस्पिटल सोलापुर महाराष्ट्र में मिल सकते हैं। उसके बाद अगर आपको मिलना है तो हमारा एड्रेस है पाथरूट चौक, सिविल हॉस्पिटल के पास, नियर सिविल हॉस्पिटल, सोलापुर महाराष्ट्र। यहाँ पे आप हमको ऑफलाइन भी मिल सकते हैं। तीसरी चीज़, ऑथेंटिसिटी के लिए बता दूं, क्योंकि आप लोग जो है तो काफ़ी फेक और फ्रॉड लोगों का शिकार होने से बच जाओ। देखिए कैसा होता है, ये जितने लोग आपकी काउंसलिंग करते हैं, जैसे कि और बहुत बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म्स है, नीट अड्डा हो गया या फिर और जो भी एक दो नाम जो भी मशहूर नाम है, ये लोग रहते हैं साइबर कैफे वाले लोग। इसमें से आपको कोई भी डॉक्टर नहीं मिलेगा। कोई भी डॉक्टर मुझे आप बता दीजिए कि सर ये डॉक्टर है और ये काउंसलिंग करवा रहा। पहली बात तो आप जो तो ये साइबर कैफे वाले लोग हैं, इनका एक्सपीरियंस बस इतना रहता है कि आपको बताते हैं कि आज जो है तो ये यूपी के फॉर्म रिलीज हुए, आप इसमें रजिस्टर करो। आप आज जो है तो वेस्ट बंगाल की काउंसलिंग स्टार्ट हुई, आज जो है तो जम्मू कश्मीर का राउंड 1 लगा, आज महाराष्ट्र के सेमी गवर्नमेंट के अलॉटमेंट्स है, बस इतना बताते हैं आपको। इसमें ये लोग आपकी कोई ज़्यादा सहायता नहीं कर सकते। हम आपको 4,000 में करियर गाइडेंस फ्री दे रहे काउंसलिंग के साथ, नीट की काउंसलिंग प्लस में करियर गाइडेंस। मैंने अभी तक 2025 में नीट के पेपर के बाद से जो है तो 1300 से 1400, 1300 टू 1400 लोग का जो है तो फ्री में करियर गाइडेंस किया हूँ। अब बात करते हैं अपन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की कि मैजिक प्रेफरेंस लिस्ट काम कैसे करती है। देखो मैजिक प्रेफरेंस लिस्ट कैसे काम करती है मैं बताता हूँ सिंपली। एक कोई कैंडिडेट है, सो प्रेफरेंस लिस्ट कैसे काम करती है मैं ये बता रहा था। मैजिक प्रेफरेंस लिस्ट देखो, अभी मान लो अपन एक स्टेट की एग्जांपल लेते हैं, उत्तर प्रदेश। मान लेते हैं अपन इसका जो है तो लास्ट राउंड का, राउंड 3 का या राउंड 2 का जो कट ऑफ है वो जा रहा है 521, 5-1। जो करीब करीब के कैंडिडेट है जिसका स्कोर 450 प्लस है, बेसिकली मैं 450 पे ही चांस लेने को बोलता हूँ। ये जो कैंडिडेट है, अभी स्टे वैकेंसी में क्या होता है, कुछ सीटें खाली बच जाती है, कुछ सीट्स पे जो है तो लड़कियां जो है वो जाना नहीं चाहती दूर, गर्ल्स की जो सीट्स है वो असल में वैकेंट रह जाती है। फिर किसका डॉक्यूमेंट का इशू रहने की वजह से वो जो है तो वो काउंसलिंग से बाहर हो जाता है। ऐसी पूरी सीटें खाली रहती है स्टे वैकेंसी में। इन सीट पे चांस बनता है मैजिक प्रेफरेंस लिस्ट से। लास्ट ईयर का एग्जांपल, महाराष्ट्र स्टेट का कट ऑफ था 623, 601 और 599, ऐसे 2 कैंडिडेट को भी सीट मिली है। हालांकि कट ऑफ जो है वो कितना है, 623 है महाराष्ट्र स्टेट का, स्टिल दे गॉट द सीट एट 599 एंड 601। इसी के उल्टा काउंसलिंग के क्या रूल्स रहते, सिंपल काउंसलिंग क्या रहती, तो देखो अभी यहाँ से आगे क्या होगा, नोटिफिकेशन जारी होगा पहले ऑल इंडिया का काउंसलिंग का 15% का। उन 15% केस में आपको रजिस्टर करवाना है। फिर उसके हिसाब से आपकी चॉइस फिलिंग होगी कि आप जो जो कॉलेजेस डालना चाह रहे हैं। ये जो चॉइस फिलिंग है ये पूरी हम करवाएंगे, लिस्ट हम प्रोवाइड करेंगे आपको, अच्छी सी लिस्ट बना के एक। अच्छा, हम जो है तो हमारे हिसाब के कॉलेजेस नहीं डालेंगे, पहले हम आपसे प्रेफरेंसेस मांगेंगे कि आप दो हमको प्रेफरेंसेस, आप कहाँ कहाँ जाना चाहते हो।
आपने जैसी प्रेफरेंसेस दे दी, हम उसको हमारे हिसाब से लास्ट 3-4 ईयर के ट्रेंड्स को देख के शफल करेंगे लिस्ट को। लिस्ट शफलिंग के बाद हम एक फाइनल कस्टमाइज लिस्ट तैयार करेंगे, आपको वो जो है तो अपलोड कर देना है चॉइस फिलिंग के टाइम पे। ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। हम लोग ऑफलाइन काउंसलिंग नहीं करते, हम ऑनलाइन करते हैं सिर्फ। तो आपको जो है तो आसपास के किसी साइबर कैफे के टच में रहना है। वो साइबर कैफे वाले के 200 या 300 रुपये लेता है फॉर्म फिल करने के। फॉर्म्स पूरे आपको फिल करना है। हम जो है तो आपको मदद क्या क्या करेंगे, पूरी प्रेफरेंस लिस्ट हम देंगे, राउंड 1 की, राउंड 2 की, राउंड 3 की, मॉपअप की, स्टे वैकेंसी की, सब लिस्ट ये हम देंगे। और सबसे मेजर और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लिस्ट। आपका क्या काम है फिर, आप बस इसमें अपडेट्स रहो, कब कौन सी स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, किसका कौन सा राउंड लगने वाला है, किसके स्टेट वैकेंसीज कब से चालू हो रही है, कौन सी स्टेट में कितना सीट मैट्रिक्स है, कितने सीट्स अवेलेबल है, ये सब चीज़ें आपको करनी है। हम गाइड करते रहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज अगर यूपी की काउंसलिंग का नोटिफिकेशन जारी हुआ तो हम चैनल पे आपको अपडेट कर देंगे कि बाबा यूपी वाले जो कैंडिडेट है वो रजिस्टर करवाओ, काउंसलिंग स्टार्ट हो गई। हमारा काम, मेन काम पूरा हम कर रहे हैं। आपको सिर्फ जो है तो कोई भी साइबर कैफे वाले के टच में रह के फॉर्म्स को फिल करना है टाइम टू टाइम। यहाँ पे टाइम बहुत कम रहता है, तो प्लीज़ बीवेयर, आप अवेयरनेस के साथ इसको फॉलो करते रहे। फॉर एग्जांपल यूपी की अगर काउंसलिंग स्टार्ट हुई तो 4 से 5 दिन का ही टाइम रहता है चॉइस फिलिंग के लिए। कुछ स्टेट में तो 2 ही दिन का टाइम रहता है, तो ये टाइम मिस ना हो पाए। ये जो है तो अगर मुझसे कभी छूट भी गया, अब मैं अगर बताना भूल भी गया कभी, तो आपको जो है तो इंटरनेट सोर्सेज में वो टच में रहना है। काउंसलिंग के लिए किसी को भी 18,000, 20,000, 25,000, 30,000 देने की ज़रूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आज के दिन में मेरे पास जो है तो 20 से 30 मैसेजेस है कि सर कोई बोल रहा है, आज ही का एक मैसेज मैंने ग्रुप पे भी शेयर किया हूँ कि वो बोल रहा है कि 15 लाख दे दो और जीएमसी में सीट दिलाऊंगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कट ऑफ के खिलाफ जाके मैं क्या, नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी आपको सीट नहीं दिला सकते, बिकॉज एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू रूल्स। रूल्स के हिसाब से सब चीज़ होती है। एनएमसी का कोई चेयरपर्सन है, वो उसके बच्चे को भी सीट नहीं दिला सकता गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हाँ, जहाँ मैनेजमेंट कोटा है वहाँ पे आपके चांस बनते हैं। आपके पास अगर उतना फीस है 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपया पर ईयर का, तो आप फिर प्राइवेट में मिल सकती है सीट। गवर्नमेंट में रूल्स के हिसाब से ही सीट मिलती है। कोई अगर ऐसा बोल रहा है तो टोटल फ्रॉड कर रहा है आपके साथ। प्राइवेट कॉलेज के लिए भी एजेंट्स फिरते हैं अभी कि आपका जो है तो बरेली में हम एडमिशन करा देंगे, 20 लाख रुपये हमको दे दीजिए। किसको कुछ 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं। आप जो है तो सिंपल रूल्स है, उस रूल्स के हिसाब से सीट मिलने वाली है। कोई अगर आपको 20 लाख, 25 लाख में सीट दिला रहा है तो उसका नंबर मुझे दीजिए या फिर मेरा नंबर उसको दीजिए, मैं बात करता हूँ उसको। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर किसको डीम्ड यूनिवर्सिटी में जाना है, किसका बजट 20 लाख रुपया, 10 लाख, 15 लाख रुपया, 30 लाख रुपया साल का बजट है, वो भी हमसे कांटेक्ट करें। हम आपका कोई भी 1 भी रुपया हिडन चार्ज नहीं लेंगे। जो रूल्स है उसके हिसाब से आपको सीट दिलाने का ट्राई करेंगे। ये हो गए काउंसलिंग के रूल्स। काउंसलिंग 2 तरीके की रहती है, 15% एआईक्यू जो पूरे इंडिया के बच्चों के लिए कॉमन है, और दूसरी काउंसलिंग 85% स्टेट कोटा। आप जिस स्टेट के हैं उसी स्टेट में सीट चाहिए तो 85% स्टेट कोटा। फॉर एग्जांपल आई एम अ कैंडिडेट फ्रॉम महाराष्ट्र, मुझे महाराष्ट्र में सीट चाहिए तो मैं जाऊँगा स्टेट कोटा 85% से, 85% से। और मैं अगर महाराष्ट्र का स्टूडेंट हूँ, मुझे दिल्ली में सीट चाहिए तो मैं जाऊँगा 15% कोटा से, ऑल इंडिया कोटा। एकदम काउंसलिंग का सीधा सीधा भाषा में काउंसलिंग ये रहती। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़, अभी मान लो ईडब्ल्यूएस का एक बहुत कॉमन क्वेश्चन कि सर सेंटर का ईडब्ल्यूएस बनवाए कि स्टेट का। स्टेट का आपके पास ईडब्ल्यूएस हर हाल में रहना चाहिए। बहुत मुश्किल प्रोसेस नहीं है ईडब्ल्यूएस बनाने की, बस आपको आपका इनकम सर्टिफिकेट 8 लाख से अंदर का चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट बिलो द रेंज ऑफ 8 लाख रुपीज़ पर एनम। एक साल में 8 लाख से कम की कमाई हो आपकी, तो आपका जो तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आराम से बन जाता है। क्या सेंट्रल का भी लगेगा? हाँ, अगर आपको एआईक्यू में पार्टिसिपेट करना है तो सेंट्रल का रहा तो बहुत बेस्ट है। आप फिर कोई भी प्रोसेस में बीच में फंसोगे नहीं। अभी भी टाइम है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 2 दिन में बनता है, आप सर्टिफिकेट बनवा लें। जो कैंडिडेट ओबीसी से है, ओबीसी वाले कैंडिडेट के लिए उनके सर्टिफिकेट, कास्ट की वैलिडिटी, एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इज एनसीएल, नॉन क्रीमिलियर। ये 3 डॉक्यूमेंट का होना जरूरी है। हम अगले जल्द ही पेड मेंबर्स के लिए डॉक्यूमेंट की सूची जारी करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। हम लोग आपको लास्ट के स्टे वैकेंसी राउंड तक, आपकी जब तक सीट नहीं अलॉट हो जाती तब तक आपके साथ है। मैं एक और अनाउंसमेंट करता चलूँ कि ये जो हमारी 4,000 का पैकेज है, इसमें हम आपको सिर्फ एमबीबीएस और बीडीएस की लिस्ट नहीं देने वाले हैं, साथ साथ हम बीएमएस, बीएचएमएस, अपना जो बीयूएमएस है यूनानी, उनकी भी हम लिस्ट प्रोवाइड करते चलेंगे आपको। अभी जो अनपेड मेंबर्स को मैं रिप्लाई नहीं दे सक रहा उनके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे से जितना बन सकता था 1 महीने से मैंने किया हूँ। अभी मुझे भी अपने टीम के बारे में देखना है, हमारे भी जो फाइनेंसेस है वो भी मुझे मैनेज करना है, इसलिए हम सिर्फ यहाँ से आगे पेड मेंबर्स को रिप्लाई करेंगे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे आखिरी चीज़,
किसी ने मुझे मैसेज किया था आज कि सर वेस्ट बंगाल का जो कट ऑफ है वो 40,000 रैंक पे सीट मिली है गवर्नमेंट की। यस करेक्ट है। ये जो राउंड्स के कट ऑफ्स रहते हैं, कट ऑफ दो तरीके के रहते हैं। एक तो राउंड वाइज, मतलब कि थर्ड राउंड का कट ऑफ है 40,000 रैंक, लेकिन स्टे वैकेंसी में 50,000 वाले को भी सीट मिल सकती है, बिकॉज अभी एसएमएल नहीं आया है, स्टेट मेरिट लिस्ट का नंबर। चौथी पांचवी दफा बोल रहा हूँ मैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है एसएमएल। उस स्टेट में आपका क्या पोजीशन है, आप वेस्ट बंगाल में कहाँ स्टैंड करते हो। अभी इस साल वेस्ट बंगाल में 50 और 60,000 ऑल इंडिया रैंक वाले को भी सीट मिल सकती है। कैसे? अगर मान लो नीट की एग्जाम में वेस्ट बंगाल वाले कैंडिडेट ने एक्सेलेंस नहीं किया, उनका नीट का एग्जाम अच्छा नहीं गया बंगाल वालों का, वेस्ट बंगाल का, यस उनके चांसेस है, फिर उनका एसएमएल डाउन आएगा। एसएमएल डाउन आ गया तो सीट मिलने का चांस है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एसएमएल, स्टेट मेरिट लिस्ट का नंबर। अगला कॉमन क्वेश्चन कि सर एसएमएल स्टेट मेरिट लिस्ट का नंबर कब आता है, तो मैं बताता चलूँ। हम जब स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम मिड जुलाई में स्टेट रजिस्ट्रेशन चालू होने का अंदेशा है कि जुलाई का जो सेकंड वीक है वहाँ पे से ज़्यादातर स्टेट्स के चालू होंगे रजिस्ट्रेशन सिर्फ, और राउंड जो है वो अगस्त में लगेंगे स्टेट्स के राउंड। ये थे कुछ कॉमन क्वेश्चन। एक और चीज़ बताऊं मैं कि मैजिक प्रेफरेंस लिस्ट देखो, अभी एक कैंडिडेट है मेरे पास, उसका 36,000 पे 2023 में सिलेक्शन हुआ था, बट 2024 आते आते वही जो रैंक है वो 40,000 तक चले गया। 6,000 रैंक का फायदा हुआ। कैसे फायदा हुआ? फायदा कुछ भी नहीं हुआ एक्चुअल में। ये जो कैंडिडेट है ये एसएमएल पे डिपेंड था। 36,000 पे और 40,000 का, दोनों का एसएमएल अलग अलग होगा। स्टेट मेरिट लिस्ट का नंबर वो कब मिलेगा आपको? आपके स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद। तो सब चीज़ अभी उस पर डिपेंड है। लास्ट में पेड मेंबर्स के लिए मैं बताता चलूँ कि आपको अगर ये पूरे रूल्स हमारे समझ आ गए हैं, आपको एक एक चीज़ अगर क्लियर है, तो आज रात तक हम आपको स्कैनर भेजेंगे, हमारा क्यूआर कोड, उस पर आपको स्कैन करके पेमेंट भेजना है। पहले शुरू तो आपको जो वीडियो है उसको अच्छे से देख लेना है, नीचे ओके लिखना है कि हाँ मैंने पूरा ये देखा हूँ और मैं एग्री हूँ आपके रूल्स से। पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसके बाद हमको स्कैनर आपने मांगना है, फिर आपको स्कैनर ये करेंगे, क्योंकि देखो हमारा काम, मैं पहला ऐसा प्लेटफॉर्म रन कर रहा हूँ जहाँ पे हम आपको पहले रूल्स बताते हैं, वरना हर प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले ली जाती है आपकी फीस। आप फीस देने के बाद ही अगली बात होती है। मैं ऐसे 10 प्लेटफॉर्म बता सकता हूँ आपको जहाँ पे पहले फीस लेते हैं, उसके बाद भी जो है तो दो दो तीन तीन दिन आपका रिप्लाई नहीं करते, बट हम फ्री ऑफ कॉस्ट हमने अनगिनत रिप्लाई किए हैं, नंबर ऑफ रिप्लाईज हमने किए हैं। अब यहाँ से आगे मैं पेड क्यों कर रहा हूँ इसको, क्योंकि मुझे भी अपनी टीम देखना है। तो मैं इसको जो है तो आपको वीडियो आएगा आप तक, वीडियो आपने नीचे बस इतना लिखना है कि हाँ मैंने पूरा वीडियो देखा हूँ, चाहे तो आप वॉइस मैसेज के मार्फत से भी भेज सकते हैं, और मैंने पूरा वीडियो देखा हूँ, मुझे इनरोल करना है, बस इतना लिखना है। फिर आज से आप इनरोल रहेंगे। यहाँ से आगे सिर्फ और सिर्फ पेड मेंबर्स के रिप्लाई दिए जाएंगे। बड़ी नॉमिनल फीस रखा हूँ मैंने। आपको एक और चैलेंज करता हूँ मैं कि 4,000 रुपये में कौन आपको प्रेफरेंस लिस्ट एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीएमएस और बीयूएमएस की दे रहा है, मुझे बताइए। कोई भी नहीं देगा आपको। मैं इसलिए रखा हूँ, इसका इकलौता एक रीज़न कि आप जिस फेज़ पे हो उस फेज़ पे 2017-18 के टाइम पे मैं भी था, मैं भी एक स्टूडेंट था। मुझे पता है इस टाइम पे स्टूडेंट और उसके पेरेंट कितना तकलीफ में और कितना परेशान रहते। यही सब छोटी-छोटी चीज़ों को देख के हमने बड़ी नॉमिनल 4,000 रुपया फ़ीस रखी है सिर्फ। आगे आपकी मर्ज़ी, हमारा किसको भी फ़ोर्स नहीं है कि आपको लेना ही है ये, आपकी मर्ज़ी। आपको अगर रूल्स नहीं समझ में आते हैं तो इट्स टोटली अप टू यू। हमारे पास अभी जो है तो मैं बताता चलूँ अगर आपको, तो 1 टू 1 121 मेंबर जो है वो लाइन में लगे हैं। अगर कोई स्लॉट खत्म होगा इधर से तो हम उनको एनरोल करेंगे। तो आपको अगर नहीं भी चलेगा ये, तो आप बस हमको लिख दीजिए कि सर नॉट इंटरेस्टेड इन योर पेड, तो फिर हमारे लिए भी आसानी होगी, हम दूसरे मेंबर्स को चांस देंगे। मैं इतना जल्दी क्यों इसका ये सब कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लिस्ट बनानी है, 1000 लिस्ट बनाने वाला हूँ मैं अकेला, तो उसके लिए मुझे एटलीस्ट 1 महीना तो चाहिए, बराबर। तो जितना जल्दी ये प्रोसेस खत्म होगा मैं लिस्ट के काम को लगूंगा। चलिए, जो भी डाउट है आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं पेड मेंबर्स, मैं उसका रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा। थैंक यू, थैंक्स अलॉट।